बहुत महत्वपूर्ण सर्वाइवल फैक्टर होते हुए भी डर और भय मनुष्य के नकारात्मक विचारों में क्यों गिना जाता है? क्या मानव प्रजाति होमो सेपियंस के सर्वाइवल के लिए इसको डरना जरूरी नहीं रह गया है, या अभी भी डर इसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी अन्य जीव के लिए? आज हम इन्हीं कुछ विषयों पर अगले 7-8 मिनट निठल्ला चिंतन करेंगे और इसके पीछे की फिलॉसफी और विज्ञान को समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे स्वास्थ्य पर भी असर करता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध, कृपया यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक वास्तविक घटना से। ये बात है 12 अप्रैल 1961 की। सोवियत यान वोस्तोक 1 अपनी ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार था। पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गगरिन मनुष्य की अंतरिक्ष यात्राओं का द्वार खोलकर इतिहास रचने वाले थे। उनको एक वाहन में बैठाकर लॉन्च साइट तक ले जाया जा रहा था। इसी बीच उनको पेशाब लगती है और वो वाहन को रुकवा कर वाहन के पिछले टायर पर अपने आप को रिलीव करते हैं। उसके बाद वो मानव की पहली साहसिक अंतरिक्ष यात्रा पर जाकर इतिहास रचते हुए सकुशल वापस लौट आते हैं और इस प्रकार से मनुष्य का स्पेस में आने जाने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन इसी के साथ एक रिचुअल का भी जन्म होता है और इसके बाद जितने भी रूसी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं वे सब अंतरिक्ष यान में बैठने से पहले जो वाहन उनको लॉन्चिंग साइट तक ले जाता है उसके टायर पर पेशाब करते हैं और ये मानते हैं कि ये उनके लिए और यात्रा के लिए शुभ होगा। ये शुभ अशुभ और भाग्य की अवधारणा हमारे उन्नत दिमाग की अपने डर और भय को कम करने के साथ ही साथ उन पर विजय पाने की भी बहुत ही चतुर कोशिश है। डर के पूरे खेल में इंसानी ब्रेन का विकसित प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो दिमाग के अगले हिस्से में होता है, खतरों को भांपने, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के को समय के हिसाब से और सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल बनाने में उनको भावनात्मक बुनियाद पर मेमोरी के इंटीग्रेशन के साथ ही साथ त्वरित निर्णय की क्षमता प्रदान करता है। यहां पर समझने की जरूरत है कि यदि मनुष्य भी अपने डर और भय को उसी प्रकार रिएक्ट करता जैसे कि अन्य प्राणी करते हैं, तो क्या वो सब कुछ संभव होता जो हम आज देख रहे हैं? क्या मनुष्य वहां पर होता जहां पर वो आज है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। मनुष्य के जैव विकास और सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की अद्भुत कहानी में हमारे अपने डरों और भयों को साधने की कला ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि सभी धर्मों, सभ्यताओं और समाजों में डर को एक नकारात्मकता के साथ देखा और समझा जाता है। जहां पश्चिमी दार्शनिक प्लेटो, अरिस्टोटल और एपिक्यूरस की नजरों में भय और डर दर्द और सफरिंग से जोड़कर और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए अवरोधक है, वहीं पर ईस्टर्न फिलॉसफी में, बुद्धिज्म में डर और भय को लालच और अज्ञानता के साथ दुखों का कारण माना गया है जो मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में बाधक होते हैं। कन्फ्यूशियनिज्म में नैतिक गुणों की कमी को भय का कारण माना गया है, तो जहां पर हिंदू फिलॉसफी में डर को अविद्या, इग्नोरेंस और अहंकार का प्रोडक्ट माना गया है, तो वहीं पर जैन बुद्धिज्म में इसको एक इल्यूजन के रूप में देखा गया है। आधुनिक परिदृश्य में हमारे ज्यादातर डर और भय वास्तविकता से ज्यादा आभासी प्रकृति के होते हैं। जैसे हम अपने भविष्य के लिए भयाक्रांत रहते हैं, किसी अनहोनी के लिए परेशान रहते हैं, या फिर इसलिए परेशान रहते हैं कि कहीं हमारी प्रतिष्ठा खतरे में न पड़ जाए। ये सब समस्याएं वास्तविक से ज्यादा इमेजिनरी हैं और क्योंकि हमारे पास सोचने को एक उन्नत दिमाग है, इसलिए हम अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को इन्हीं भावनात्मक डरों की सापेक्षता में तोलते हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन के साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी असर करता है। भय की स्थिति में शरीर में स्ट्रेस रिएक्शन को ट्रिगर किया जाता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, रिलीज होते हैं। इसकी प्रतिक्रिया में फाइट और फ्लाइट या लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया को इवोल्यूशनरी तंत्र में शरीर को संभावित खतरनाक स्थितियों के लिए तैयार करने के लिए विकसित किया गया है, जो तो वो जागृत हो जाती है। जब कोई व्यक्ति भय का अनुभव करता है तो उनका मस्तिष्क एमिगडाला को सक्रिय करता है, जो डर सहित भावनाओं को इंटरप्रेट करने के लिए जिम्मेदार लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा है। एमिगडाला हाइपोथैलेमस
मस्तिष्क का वो क्षेत्र जो स्वायत्त ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र जो अनैच्छिक शारीरिक कार्यों जैसे कि हृदय गति, श्वास, पाचन का नियंत्रण इसको करता है, को एक्टिवेट कर देता है। और इसकी दो मुख्य शाखाएं होती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो शरीर की फाइट और फ्लाइट या लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ये गुर्दों के शीर्ष पर स्थित एड्रिनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर एड्रेनालिन को रिलीज कराता है, जो हृदय गति और श्वसन दर में वृद्धि करते हुए आंख की पुतलियों को फैला देता है और रक्त के प्रवाह को आंतों से हटाकर मांसपेशियों की तरफ मोड़ देता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, जो फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के विपरीत है और खतरे के बीतने के बाद तनाव की प्रतिक्रिया को कम करके और विश्राम को बढ़ावा देकर शरीर को एक शांत स्थिति में वापस लाने के लिए काम करता है। एड्रेनालिन रिलीज के अलावा डर कोर्टिसोल रिलीज को भी ट्रिगर करता है। हाइपोथैलेमस जब सक्रिय हो जाता है तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच को छोड़ने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि को भी संकेत देता है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स को कोर्टिसोल जारी करने के लिए प्रेरित करता है। कोर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं को रेगुलेट करने में मदद करता है। डर के दौरान कोर्टिसोल फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए ईंधन प्रदान करने के लिए ग्लूकोज जैसे ऊर्जा भंडार को जुटाने में मदद करता है। यह उन पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाता है जो ऊतकों की मरम्मत करते हैं और सूजन को कम करते हैं और गैर आवश्यक कार्यों जिनका कि डर और लड़ने से तत्काल कोई रोल नहीं है, जैसे कि इम्यूनिटी, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन को अस्थायी रूप से दबा देता है। यहां हम ये देख सकते हैं कि स्ट्रेस रिएक्शन तीव्र और अल्पकालिक स्थितियों में जीवित रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन लंबे समय तक भय या चिंता के कारण तनाव प्रतिक्रिया की सक्रियता शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती है। स्ट्रेस हार्मोन्स के ऊंचे स्तर को क्रॉनिक तनाव और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण पाया गया है, जिसमें हृदय संबंधी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर, घटती इम्यूनिटी, पाचन तंत्र के रोग इत्यादि और मानसिक स्वास्थ्य विकार शामिल हैं। तो हम ये देख देख और समझ सकते हैं कि किस तरह से डर और भय एक महत्वपूर्ण सर्वाइवल टूल होते हुए भी मनुष्य के हेल्थ एंड वेलबींग के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि स्पीसीज होमोसेपियंस इतनी विकसित हो चुकी है कि उसके लिए डर और भय एक स्पीसीज के सर्वाइवल के रूप में उतने जरूरी नहीं रह गए हैं जितने कभी प्राणी जगत में उसके पूर्वजों के लिए रहे होंगे, मतलब मनुष्य के, हमारे पूर्वजों के लिए रहे होंगे। अतः उसके चतुर दिमाग ने इनको नकारात्मक विचार के रूप में अपने विभिन्न विचारों में स्थापित कर दिया, क्योंकि अब उन पर कंट्रोल होमोसेपियंस के सर्वाइवल के लिए ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, विशेष करके नौजवानों तक पहुंचाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। धन्यवाद। नमस्कार।